शिव से प्रीत। परसों कथा में कहा था शंकर जी के मंदिर में, शिव के करीब में, शंकर की कथा में जब पहुंचते हो तो मन में जो भाव आते हैं वो शिव पूरा करता है, शंकर पूरा करता है। जो तुम्हारे हृदय में आएगा, जो तुम्हारे चित्त में आएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा। दोनों में विषमता न रखिए। शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों में विषमता नहीं। कितनी सुंदर एक कथा आती है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रखी, बहुत बड़ी सभा। 33 कोटि देवता उस सभा में बैठे और सारी देवियां भी उस सभा में बैठी। सारी देवी देवता ने जब अपना नाद कर दिया, तब आखिरी में भगवान शंकर के पास देवताओं ने, इंद्र ने और सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपकी बारी है, आप गायन करें, नृत्य करें। शिव जी उठे नहीं। शंकर भगवान अपने सिंहासन से नहीं उठे, शंकर भगवान अपनी सभा में नहीं उठे। उनको मालूम है मैं उठूंगा, मान लो मैंने गायन चालू भी कर दिया तो ना जाने क्या हो जाए पृथ्वी का। अगर मैंने नृत्य चालू कर दिया तो यह पृथ्वी हो सकता है डोल जाए। शिव जी उठे नहीं, ना गायन कर रहे हैं, ना भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं, ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर नहीं नहीं, आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट। पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे। पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया, पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया। क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ज्वालासुर को समाप्त कर दे। केवल अगर ज्वालासुर को समाप्त कर सकते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना, पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा। शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान के पास पहुंच गए देवता, शंभु शिव जी के पास सारे देवता पहुंच गए और भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, विनय करी, महाराज ये ज्वालासुर है, इसका अंत
जरूरी है। शंकर भगवान बोले इसको मारे कैसे, मेरे द्वारा तो प्रकट हुआ है। तुमने कहा था देवताओं ने कि आप गायन करिए, तो तुमरुका जी ने गायन कर। मेरी जीजियों, कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज, एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है जरा बोलो? सबने करा है ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयाँ जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, और उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी करें। 2 देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। एक हैं देव अधिदेव महादेव, जिनकी ज्योति के रूप में पूजन हो जाती है, और दूसरे नंबर पर है माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा। माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है, ज्योति के स्वरूप। तो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को, और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है, तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था, उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की, तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है, जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि अगर पूर्व की कथाएं हमारे YouTube चैनल पर डली हुई हैं, अगर आप सुनेंगे तो वो 2 दीप का मतलब आपको आज भी मिलेगा। वहां से आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि वो 2 दीप की महत्वता कितनी। कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लदा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता,
फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है। टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं है। लोग कह रहे हैं 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। मेरा निवेदन है, हमारा सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। फिर भी कैलेंडर से नया वर्ष भी अगर तुम मना रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना कि 31 भी मनाओ और 1 जनवरी भी मनाओ तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाकर मनाओ। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे से, वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मनाओ, जो कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी जिंदगी को सार्थक करे, तुम्हारे जीवन को आनंदित करे। तो मत ज्वालासुर की कथा कहती है, कभी जैसे ज्वालासुर को भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा शरीर मैं ठंडा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमको प्रकट करा, मैंने नृत्य करा और मेरे नृत्य से तुम प्रकट हुए ज्वाला। और देवता कहें कि समाप्त कर दूं तो समाप्त कर नहीं सकते। देवताओं ने भी पूरा बल लगा दिया, जल वृष्टि करी, पानी डाला, सब कुछ करा, बहुत प्रयास करा, पर ज्वालासुर मरता नहीं है, ज्वालासुर समाप्त नहीं होता। ज्वाला क्या समाप्त हो? शिव कथा कर, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के, दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता है तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ कर रखता, अंतिम श्वास।